ईरान के साथ बातचीत के मूड में नहीं, अमेरिकी सदर ने वाज़ेह कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के बयानात के बाद अमेरिका की जंग में कूदने की कयासराइयां। अमेरिकी सदर कनाडा में G7 इजलास छोड़कर वाशिंगटन पहुंच गए। तैयारे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान में तनाज़े के हकीकी खात्मे की तलाश में हूं, जंग बंदी नहीं, जंग बंदी से बेहतर चाहते हैं। G7 इजलास छोड़कर अमेरिका वापस जाने का जंग बंदी से कोई ताल्लुक नहीं। विटकॉफ या जेडी वैंस को बातचीत के लिए ईरान भेज सकते हैं। वफ्द को उस वक्त भेजेंगे जब ईरान मुज़ाकरात की मेज पर वापस आएगा। इसराइल ईरान पर हमलों की रफ्तार कम नहीं कर रहा। तेहरान से शहरियों के इनखला की तनबीह उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए की। ईरान को मेरे कहने पर जौहरी प्रोग्राम के लिए डील कर लेनी चाहिए थी। ट्रंप ने इसराइल में अमेरिकी सफीर का ज़ूम आईनी पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। अमेरिकी सदर की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में कौमी सलामती काउंसिल का अहम इजलास जारी। अमेरिका का मशरिक़ वुस्ता में इजाफी दिफाई सलाहियत तैनात करने का हुक्म। अमेरिकी महकमा खारजा की अपने शहरी को फौरी ईरान से निकलने की हिदायत। तेहरान से शहरियों के इनखला का पैगाम, जल्दी पर तेल डालना है। चीन का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। सदर शी जिनपिंग का मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी कम करने पर जोर। कजाकिस्तान के शहर आस्ताना में उज़्बेक हम मनसब के साथ मुलाकात के दौरान कहा, फौजी तनाज़ा किसी मसाइल का हल नहीं है। अफ्रीकन तनाज़ात को जल्द अज जल्द कम करके कशीदगी में इजाफे से गुरेज करें। चीन मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए अफ्रीकन के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। सोशल मीडिया पर पैगाम में चीनी सदर ने कहा कि दुनिया अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। हर सल्तनत ने खुद को नागुज़ीर समझा, लेकिन सबका सूरज गुरूब हुआ। अमेरिका दुनिया का एहतराम खो बैठा तो सबक सीखेगा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने खबरदार किया कि ईरान पर हमलों से जंग का दायरा मजीद वसी हो सकता है। शोलों को भड़काना, तेल डालना, धमकियां देना और दबाव बढ़ाना कारगर साबित नहीं होगा। बीजिंग सालसी का किरदार अदा करने पर तैयार है। सूरत हाल पुरसुकून बनाने के लिए सिफारतकारी वाहिद रास्ता है। ईरान का इसराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद के हेडक्वार्टर्स पर हमला। ईरानी प्रेस टीवी ने हमले की वीडियो जारी कर दी। तल अवीव में मुसाद के दफ्तर को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। इसराइली इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट के लॉजिस्टिक सेंटर पर भी बमबारी। इसराइल का जदीद डिफेंस सिस्टम मुसाद का हेडक्वार्टर्स बचाने में नाकाम रहा। ईरानी हमले के बाद मकबूजा बैतुल मक़दस तल अवीव में सायरन बज उठे। लोगों के साथ साथ फौजी भी बंकर्स में छुप गए। हुकाम की ईरानी मिसाइल हमलों में नुकसानात की तस्दीक। ईरानी हमलों में मजीद 3 इसराइली वसले जहन्नुम, दर्जनों जख्मी हो गए। हलाकतों की मजमूई तादाद 27 हो गई। पासदाराने इनकलाब का इसराइल पर हमले जारी रखने का ऐलान। ईरानी हमलों के खौफ से इसराइल ने तमाम ऑयल रिफाइनरीज और ज़ेली कंपनियां बंद कर दी। कई शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया। ईरान का तबरेज में इसराइल का एक और F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। ईरान की तरफ से गिराए गए F-35 तैयारों की तादाद अब बढ़कर 4 हो गई है। सेहोनी फोर्सेस का पासदारान इनकलाब के सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर अली शादमानी को भी शहीद करने का दावा। इसराइली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि अली शादमानी को गुज़िश्ता शब निशाना बनाया गया। अली शादमानी को आयतुल्लाह ख़ामनेई ने गुलाम अली राशिद की शहादत पर तैनात किया था। इसराइली फ़ौज का मगरबी ईरान में फ़ौजी अहदाफ पर बड़े पैमाने पर हमलों का दावा। वस्ती और मगरबी तेहरान में धमाके, अस्फ़हान पर हमले में जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया। शहरी आबादी, हॉस्पिटल और सरकारी टीवी पर भी हमले किए गए। हिलाल अहमद और सरकारी टीवी के 3 कारकुन शहीद हो गए। अस्फ़हान में चेक पोस्ट पर हमले में 3 अफराद लुक़मा अजुल बने। इसराइली फ़ौज ने ईरान के न्यूज़ चैनल पर हमले की वीडियो भी रिलीज़ कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई सद्दाम हुसैन का अंजाम याद रखे, हमले जारी रहेंगे। इसराइली वज़ीर दिफ़ा की धमकी। अमेरिका जंग में बराह रास्त शामिल होगा। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ा दावा कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जंग में शामिल होने के फैसले पर गौर कर रहे हैं। अमेरिका फैसला करेगा कि वो बराह रास्त जंग में शामिल हो या इसराइल को बारूद फराहम किया जाए। इसराइल के पास ईरान की जौहरी तंसीबात को खत्म करने की सलाहियत नहीं। अमेरिका की शमूलियत या इसराइल की मदद से ही ईरानी जौहरी तंसीबात को तबाह किया जा सकता है। इसके लिए अमेरिकी B-2 बमबार तैयारे और 30,000 पाउंड वजनी बॉम्ब इस्तेमाल हो सकते हैं। अमेरिकी सदर ये फैसला करते हैं तो वो मशरिक़ वुस्ता के तनाज़े में बराह रास्त फरीक बन जाएंगे। रूस की एक बार फिर ईरान इसराइल तनाज़े में सालसी कराने की पेशकश। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक ईरान इसराइल के माबैन सालसी की पेशकश पर इसराइल हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहा है। ईरान रूस के इत्तेहादियों में है, लेकिन हम इसराइल को भी अलग करने के ख्वाह नहीं हैं।
खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी सदर और चीनी सदर के दरमियान बहुत जल्द टेलीफोनिक रब्ता मुतवक्के है। दोनों रहनुमा मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। उधर कतर भी इसराइल ईरान में कशीदगी कम कराने के लिए तैयार। मशरक़ वस्ता में जौहरी और तवानाई की तनसीबात को निशाना बनाने की मजम्मत। कतर की वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है तवानाई की तनसीबात को निशाना बनाने से इलाकाई सलामती पर अहम असरात मुरतब होंगे। दूसरी जानिब स्पेन के वज़ीर ख़ारजा जोस मैनुएल अल्बारेस ने ब्लूमबर्ग से गुफ्तगू में कहा कि ईरान इसराइल तनाज़े में कशीदगी कम होने के इशारे नजर नहीं आ रहे। G7 मुमालिक का मशरिक़ वस्ता में वसी पैमाने पर कशीदगी में कमी पर जोर। सरबराही मुमालिक इजलास के एलामिये में इसराइल की हिमायत। ईरान को अदम इस्तेहकाम की वजह करार दे दिया। G7 मुमालिक का गजा में जंगबंदी का भी मुतालबा। एलामिये के मुताबिक इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जा सकते। मुश्तरका बयान में तब्दीली के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी तायीद कर दी। उधर तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा G7 मुमालिक को इस तरह के बयानात से गुरेज करना चाहिए। ईरान अपने दिफा का पूरा हक रखता है। तेहरान पूरी ताकत के साथ तवील जंग लड़ने के लिए तैयार है। पासरान इनकलाब के सरबराह के मशीर ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी ने इसराइल को खबरदार कर दिया। कहा ज़रूरत पड़ी तो जदीद असलहा जंग में इस्तेमाल किया जाएगा। जनरल अहमद वाहिदी ने कहा कि तेहरान हर किस्म की जंग का सामना करने के लिए तैयार है और जल्द अपनी नई ईजादात सामने लाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान के पास मिसाइल्स के ज़खायर में कोई कमी नहीं। ईरान ने अभी मिसाइल ताकत को स्ट्रेटेजिक लिहाज से तैनात ही नहीं किया। जदीद तरीन हथियार मुनासिब मौके पर इस्तेमाल किए जाएंगे। दुनिया आइंदा चंद रोज़ में उनका मुशाहिदा करेगी। जनरल वाहिदी ने कहा कि मुमकिन है कि ईरान दीगर सलाहियतों को भी ऑपरेशन में लाए। पाकिस्तान का तेहरान से सिफारत खाने के अमले और उनके अहले खाना को निकालने का फैसला। सीनियर हुकाम वजारत खारजा के मुताबिक सिफारत खाने से गैर जरूरी अमले को भी पाकिस्तान वापस बुलाने का फैसला किया है। तेहरान में सिफारत खाने और कौंसलेट काम करते रहेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक तेहरान में 70 सिफारती एहलकार खानदानों समेत मौजूद हैं। मशहद और जाहिदान में भी 25 सिफारतकार तैनात हैं। ईरान में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन और तुलबा की वापसी का सिलसिला भी जारी। 2 रोज़ के दौरान 987 ज़ायरीन और तुलबा बसेस के जरिए वतन वापस पहुंच गए। तालिबे इल्मों को इमिग्रेशन के बाद पाकिस्तान हाउस मुंतकिल किया गया। ज़िलाई इंतजामिया चाकी की जानिब से पाकिस्तान हाउस ताफ्तान में खुराक, रिहाइश और रजिस्ट्रेशन सहूलियात फराहम की गई। वापस आने वाले ज़ायरीन में तुलबा और मेहनत मजदूरी के लिए ईरान जाने वाले और ज़ायरीन भी शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मुत्तहिदा अरब अमीरात के हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान से टेलीफोनिक रब्ता, अहम इलाकाई उमूर और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान और यूएई का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों की हिमायत पर जोर। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से स्पेन के सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा है अमेरिका। वाशिंगटन डीसी में ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकात। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने फील्ड मार्शल का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क के सफीर हैं। मुल्क की मईशत में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का नुमाया किरदार है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी तरसीलात ज़र, सरमायाकारी और दीगर शोबों में नुमाया कामयाबियों के जरिए पाकिस्तानी मईशत में मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुआशी, समाजी और आलमी सतह पर खिदमत को सराहा। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक फौज की शानदार कारकर्दगी की तारीफ की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अपने हालिया सरकारी दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात और वफाकी बजट के हवाले से आगाह किया। मुलाकात में सियासी और माशी अमूर पर भी तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने कहा, बजट में कम आमदनी वाले तबके की फलाह बहबूद की तरजीह दी जाए। बजट में तनख्वाहदार, पेंशनर्स, मजदूर और पसमानदा तबकात के मसाइल के हल के लिए मुअस्सर इक़दामात की ज़रूरत है।
रोजगार के मौके पैदा करने, गरीब और कमजोर तबकात की मुआवनत के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीम्स को फरोग देने की जरूरत है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान टैरिफ के मामले पर वर्चुअल मुज़ाकरात। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी वज़ीर तिजारत से बातचीत। मुज़ाकरात को तामीरी अंदाज में आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। एलामिया के मुताबिक मुज़ाकरात का मकसद तिजारती माहदे को जल्द हतमी शक्ल देना है। तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान अमरीका के साथ इक़्तिसादी शराकतदारी को वसअत देने का ख्वाहा है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। टैक्स नेट, तवानाई और SOEs में इस्लाहात ला रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने पीपल्स पार्टी को हुकूमत की बी टीम करार दे दिया। मीडिया टॉक में कहा, हकीकी ऑपोजिशन हम हैं जो अवामी मसाइल को उजागर कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने पहले भी हुकूमत को वोट दिया, अब भी बजट के हक में वोट देगी। तरक्की पजीर ममालिक में सबसे कम ग्रोथ पाकिस्तान की है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोग गरीब गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। ऑपोजिशन की बजट तजावीज़ को ऑन बोर्ड लिया जाए। हमें किसी की तनख्वाह बढ़ने से कोई गर्ज नहीं, मगर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का शिकवा है। पार्टी PTI ने एहतजाजी तहरीक 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दी। उन्होंने आलमी हालात की वजह से एहतजाजी तहरीक मौखर की। बानी PTI की बहन नौरीन नियाज की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भाई को आलमी हालात के बारे में मालूमात थी। उन्होंने कहा, पाकिस्तान को इस वक्त मुत्तहिद होना चाहिए। बानी ने कहा कि KP में जो बजट पेश हुआ वो मुशावरत के बाद पास होगा। उधर सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा कि एहतजाज पुरअमन होगा, जिसमें सिर्फ PTI नहीं पूरी कौम शामिल होगी। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी और MQM में तल्ख कलामी। शाजिया मरी की तकरीर के दौरान मुत्तहिदा अरकान का एहतजाज। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने कहा कि कराची किसी की जागीर नहीं, सिंध का हिस्सा ही रहेगा। आप सिंध के बेटे हैं तो हमारा साथ दें। आसिया इसहाक अपनी नशिस्त से उठकर शाजिया मरी से लड़ने पहुंच गई। अरकान ने बीच बचाव कराया। आसिया इसहाक का जावेद हनीफ से भी सख्त जुमलों का तबादला। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना ने सोलर पैनल्स पर 18% GST को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन नवीद कमर ने कहा, मुकामी इंडस्ट्री बनी ही नहीं और आपने इंपोर्टेड सोलर पर टैक्स लगा दिया। चेयरमैन FBR का सोलर पैनल्स की आड़ में 65 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। इजलास में गाड़ियों पर रियायती सेल्स टैक्स की तजवीज़ पर भी बहस। सेल्स टैक्स की शरह 12.5% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ है। उमर अयूब ने कहा कि इस फैसले से गाड़ियों की कीमत में कितना इजाफा होगा। चेयरमैन FBR बोले, इस फैसले से जाहिर है गाड़ियाँ महंगी होंगी। ये भी मुमकिन है कि मोनोपोली की वजह से गाड़ियों की कीमत में इससे भी ज़्यादा इजाफा हो। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान। बलोचिस्तान का आइंदा माली साल का 1028 अरब रुपए का सरप्लस बजट पेश। PSDP के लिए 249.50 अरब मुख्तस। 8 शहरों में सेफ सिटी के लिए 18 अरब रुपए तजवीज़। तालीम के शोबे के लिए 28 अरब और मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निमटने के लिए 500 मिलियन रुपए मुख्तस। वजीर खजाना शुएब नौशेरवानी ने बजट तकरीर में कहा, आइंदा बजट में कोई नई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी। गैर जरूरी 6000 आसामियां खत्म कर दी गई। महकमे तालीम के लिए 1170 कॉन्ट्रैक्ट और 67 रेगुलर आसामियां पैदा की गई। पंजाब हुकूमत ने कल तारीखी बजट पेश किया। तरक्याती बजट में 1240 अरब रुपए रखे गए हैं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और वजीर खजाना मुश्तबा शुरा रहमान की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरियम औरंगजेब ने कहा, पंजाब मरियम नवाज की क़यादत में तरक्की कर रहा है। बजट का 27% तालीम और सेहत के लिए मुख्तस किया गया। मरियम नवाज की क़यादत में अवाम को रिलीफ दिया गया। टैक्स निज़ाम को कंप्यूटराइज करके करप्शन फ्री बनाया जा रहा है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को 6 अजला से 16 अजला तक ले गए हैं। नया टैक्स लगाया ना ही बढ़ाया। शहर और देहात में तरक्की और सहूलियात का फर्क खत्म करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, काश्तकार भाइयों से किए वादे निभाएंगे। ज़राअत के लिए 129 अरब रुपए से जायद फंड्स दे रहे हैं। 12,000 किलोमीटर से जायद रोड्स की तामीर और तोसी एक रिकॉर्ड होगा। वजीर आला मरियम नवाज के कंधे में तकलीफ के बायस मियो हॉस्पिटल आमद। MRI क्लियर। डॉक्टर्स के मुताबिक मरियम नवाज को फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ का सामना है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब भी वजीर आला पंजाब के हमरा थी।
2028 तक रेलवे को रेलवे लाइन नेटवर्क से मुंसलिक करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज़ की अपग्रेडेशन से मुतालिक आला सतह का इजलास हुआ। मुस्तकबिल की कार्गो और नकलो हमल की ज़रूरियात के पेश नज़र रेलवेज़ की तरक्की ML1 और ML3 की अपग्रेडेशन पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान रेलवेज़ मुल्क की मईशत और मवासलात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। पाकिस्तान रेलवेज़ नकलो हमल का एक सस्ता, तेज़ और माहौलदोज़ जरिया है। रेकोडिक को रेलवे नेटवर्क से मुंसलिक करने से बलूचिस्तान के माइंस एंड मिनरल्स शोबे की तरक्की होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने PTI को नशिस्तें देने के फैसले पर अमल दरामद की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। वकील फैसल सदीकी ने मौक़िफ़ अपनाया कि हमें 39 अरकान की हद तक तनासुब तय करके नशिस्तें नहीं दी गई। अगर अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं होता तो मुझे सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकबिल की फिक्र है। जस्टिस जमाल मंदुखे ने कहा कि ये सब हमारे इदारे हैं। आज मैं बैठा हूं तो कल कोई और बैठा होगा। इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि आप मेरे सामने सुप्रीम कोर्ट को लताड़ें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स तब्दीली पर नया तनाज़ा खड़ा हो गया। जस्टिस बाबर सितार का कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और हाई कोर्ट के तमाम जजेस को खत बगैर फुल कोर्ट मीटिंग रूल्स तब्दीली पर एतराज़ कर दिया। जस्टिस बाबर सितार का कहना है कि आर्टिकल 192 के मुताबिक अथॉरिटी से मुराद चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के जजेस हैं। ना ये इख्तियार किसी और को दिया जा सकता है, ना ही किसी और तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। लाहौर हाई कोर्ट रूल्स जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इख्तियार किए हुए हैं उनके मुताबिक यह खिलाफ कानून है। फौरी गलती की तसही होनी चाहिए क्योंकि इससे मुलाजमीन के हुकूक भी मुतासिर होंगे। इसके अलावा यह हाई कोर्ट के लिए शर्मिंदगी का बाइस होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान तैसूरी का ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम से टेलीफोनिक राबिता। पाकिस्तानी ज़ायरीन की बाहिफाजत वतन वापसी पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी सफीर ने इसराइली जारहियत पर पाकिस्तान के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ और ताउन पर इज़हार तशक्कुर किया। ईरान की जानिब से पाकिस्तानी ज़ायरीन को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। गवर्नर सिंध ने ईरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू से भी टेलीफोनिक राबिता किया। गवर्नर सिंध की ज़ायरीन को सहूलियात और वापसी यकीनी बनाने की हिदायत।